हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीताली। मैं आज पृथ्वी मेरी कविता है इस कविता का जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। तो अनुभव के खून से ... पृथ्वी मेरी कविता है। तो चावताल का अर्थ है असम के बोडो जनजाति से ये इसका अर्थ हुआ। फिर उद्धत हो गया उग्र अक्षर अधिक। उद्धत का मीनिंग उग्र अक्षर अधिक। नद, नदी का नद जो यहाँ दिया हुआ है ना, तो उसका अर्थ है नदी का जैसा चंचल यानी फुर्तीला। फिर अनुभव के खून से रंगे हुए शब्द, इसका अर्थ ऐसे होंगे जीवन के गहरे दर्दनाक और वास्तविक संघर्षों से प्राप्त ज्ञान। तो अभी व्याख्या पर आते हैं। कवि स्वयं को नदियों पहाड़ों से घिरे असम यानी पूरी धरती की कवि स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा ही ना कि वो पूरी पृथ्वी की ही कवि है, मतलब धरती से जुड़े सभी के साथ उसका जुड़ाव है, मतलब राजा महलों से हुए कोई मिलाप नहीं किए हैं। उनके लिए यह पूरी पृथ्वी ही एक जीवित कविता है। इन्हीं सभी से उपजे अभिज्ञताओं को, अनुभवों, शब्दों को उन्होंने अपने कविता में प्रयोग किया है। तो हीरोदा के जीवन के गहरे दर्दनाक और वास्तविक संघर्षों से उपजे एक एक शब्द जीता जागता रूप में कविता में इस तरह जुड़ गए हैं कि पाठक उसे पढ़कर पूरी तरह घायल हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह डूब जाते हैं। ठीक है ना, मतलब उस पाठक को ये समझ में आ जाता है कि जीवन का असली सत्य क्या है। जिस तरह चावताल के वीर पुरुष के धनुषबाण लक्ष्य भेदी है, मतलब एक लक्ष्य की तरह वो जैसे जहाँ चाहे उस तरह ही वो क्या कर सकते हैं, बाण को चला सकते हैं। तो उसी तरह हीरोदा के शब्द भी ऐसे ही लक्ष्य भेदी है। उसी तरह हीरोदा के एक एक शब्द हीरोदा की रक्त मांस की इच्छा में तीव्र होना, अर्थात प्रकृति के सुख दुख, धूप छाँव और मिट्टी से उनकी भावनात्मक जुड़ाव गहराई से हो गई है। मतलब वो पृथ्वी में ही, मतलब गहराई में पूरी तरह डूब गए हैं, मतलब उसके अनुभवों से वो पूरी तरह जुड़ गए हैं। कवि के हृदय में स्थित ये सारे शब्दों में कोई कोई पर्वत के समान अडिग, मतलब एक एक शब्द मतलब पर्वत के समान अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकते, जिसे कोई चाह कर भी हिला नहीं सकते। कोई कोई शब्द नदी के समान चिर प्रवाहमयी, जो परिस्थितिवश परिवर्तन भी हो जाते हैं। कोई कोई शब्द झील सा गंभीर, अर्थात किसी भी परिस्थिति में उसका कभी भी परिवर्तन नहीं होती है। तो कवि अंत में कहते हैं कि वे पूरी पृथ्वी की नद नदी पर्वत या व्यापक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का ही कवि है। उनके लिए यह पूरी पृथ्वी ही एक जीवित कविता है जिसे वे अपने शब्दों में उतारते हैं। इसमें विशेष होंगे भाषा शुद्ध, सहज, सरल, खड़ी बोली है। अनुभव के खून से रंगे हुए शब्द में रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार हुआ है। चावताल मर्द के धनुषबाण सा में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। फिर देखते हैं लक्ष्य भेदी एक एक शब्द मेरे रक्त मांस की इच्छा में उपमा, रूपक और व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। उनमें से कोई पर्वत सा ... नदी सा नद में उपमा अलंकार है। कोई झील सा गंभीर किसी ... उठता बैठता नहीं में उपमा मानवीकरण अलंकार है। और यहाँ यह भाव दर्शाता है कि यहाँ स्थिर, शांत और स्वाभिमान को ही दर्शाया है। नद नदी पर्वत चित्रित विपुल महादेश का मैं कवि में रूपक और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आई होप इस वीडियो से आप लोग को पूरी तरह पृथ्वी मेरी कविता है, ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए।